जय गुरुदेव। अब जो सिद्धि जिस धारणा से होती है वह कहता हूँ सुनो। जो योगी सूक्ष्म भूत शब्द स्पर्श आदि स्वरूप मेरे रूप तन्मात्रा में मन को लगाकर धारणा करता है उसको अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है और मुझ महतत्व स्वरूप परमात्मा में मनोनिवेश करके क्षिति अप तेज मरुत व्योम स्थूल भूत तथा स्पर्श शब्द रूप रस गंध सूक्ष्म भूत समूह में पृथक पृथक धारणा ध्यान समाधि और संयम करने से योगी को मेरी महानता सर्वभूत के ज्ञान स्वरूप महिमा नाम की सिद्धि की प्राप्ति होती है। महाभूतों के परमाणु रूप उपाधि वाले मेरे स्वरूप में धारणा करने से योगी को लघिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे वह कालवत अति सूक्ष्म हो सकता है। सात्विक अहंकार रूप मुझ परमात्मा में मन की धारणा करने वाला मतपरायण योगी इंद्रियों का प्रभु होकर रहता है। उसकी इंद्रियां दिव्य भाव को प्राप्त होती हैं और वह मेरी प्राप्ति नामक महादिव्य सिद्धि पाता है। जो योगी मुझ महतत्व अभिमानी सूत्रात्मा रूप ब्रह्म में मन को संलग्न कर स्थिर होता है वह अव्यक्त जन्मा भगवान नारायण की सर्वोत्कृष्ट परकाम्य नाम की महासिद्धि प्राप्त करता है। और जो योगी त्रिगुणमयी माया के ईश्वर काल स्वरूप विष्णु भगवान में संयम करके चित्त की धारणा करता है वह ईश्वर का ईश्वरत्व सिद्ध कराने वाली महासिद्धि ईशिता को प्राप्त करता है, जिससे वह समग्र जीव समूह तथा सब प्राणियों के शरीरों पर प्रभुत्व करता है। जो योगी शब्द से कहे गए मुझ तुरीय आख्य ब्रह्मपद नारायण में मन लगा देता है और जो मुझ ईश्वर के धर्म स्वभाव बिना हेतु अनुग्रह और निग्रह तथा अकर्तापन का अनुसरण करता है वह योगी वशिता रूपी परमा सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार मेरे निर्गुण सच्चिदानंद ब्रह्म रूप में अपने निर्मल पवित्र मन को संयम करके धारणा ध्यान समाधि लगा देने से योगी परमानंद रूपिणी प्रकाम्य नामक परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसके मिलने पर संपूर्ण कामनाएं सफल हो जाती हैं और कुछ भी शेष नहीं रहता। हे उद्धव, मेरे धर्ममय शुद्ध स्वरूप श्वेत द्वीपाधिपति शुक्रात्मक शुभ्र ज्योति मूर्धास्थित चंद्रामृत से परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप अमृतमय की धारणा करने से योगी जन्म मरण क्षुधा तृष्णा शोक और मोह रूप शरीर के धर्म षड उर्मियों से विमुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। जो योगी सुषुम्ना विवर स्थित सूक्ष्म अंतर आकाश में मेरे प्राण रूप का लक्ष्य करके मन स्थिर कर अनाहत ध्वनि नाद का श्रवण करता है उसको दूर श्रवण की सिद्धि होती है और वह अंतर आकाश धारणा से प्राणी मात्र की भाषा सुन सकता है एवं समझ भी सकता है। नेत्रों का सूर्य रूप से और सूर्य रूप का नेत्र गोलक से संबंध है। उस संबंध के संयोग रूप अवकाश ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना द्वार में मेरे सूर्य रूप में धारण करने से देखने से सूक्ष्मदर्शी सिद्ध योगी को दूरदर्शिता की क्षमता आती है, जिससे वह विश्व के प्रत्येक सूक्ष्म पदार्थ को अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है।
देह को स्थिर कर प्राण वायु को सुषुम्ना में स्थित हृदय कमल में निरोध करके मेरे में मन की सुदृढ़ धारणा करने से योगी को मनोजय की सिद्धि होती है, जिसके बल से जहाँ कहीं योगी का मन जाता है वहीं शरीर भी पहुँच जाता है। मेरे नाना प्रकार के रूप सर्वाकार में मन लगा के संयम करने वाला योगी अपने योग बल से जैसा चाहे वैसा ही रूप धारण कर लेता है। योगी पर काया प्रवेश करना चाहे तो सुषुम्ना मार्ग से मन प्राण को भ्रूमध्य आज्ञा चक्र में लाकर संयम शक्ति द्वारा दूसरे के शरीर में अपने आत्मा के प्रबल भावना करके अपनी देह से प्राण वायु सूक्ष्म शरीर सहित निकलकर भ्रमरे की तरह उड़ के अन्य शरीर में प्रवेश करता है। यदि योगी का शरीर त्यागने की इच्छा हो तो महाबंध लगा के मूल बंध द्वारा पश्चिम मार्ग में सुषुम्ना में मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत हृदय चक्र से होकर विशुद्ध और आज्ञा चक्र से ऊपर मन प्राण को ब्रह्मरंध्र में लाकर स्थूल पंच महाभूत को नष्ट करके ब्रह्म में लय हो जाए अथवा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार्थ फोड़ के शरीर से बाहर पर ब्रह्म में विलीन हो जाए। यदि योगी को देवताओं के विहार स्थान में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे में स्थित शुद्ध सत्व की भावना करने से ही सत्व स्वरूपिणी सुर सुंदरी देवांगनाएं योगी के सम्मानार्थ विमान सहित उपस्थित होती हैं। जो महात्मा मेरे ही परायण हैं, जो मेरे सत्य स्वरूप में ही मन को स्थिर कर सदा ध्यान करना जानता है, वह पुरुष अपनी स्थिर बुद्धि से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसे तत्काल वही प्राप्त होता है। जिस योगी ने अपनी तपस्या के बल से मेरे महान ऐश्वर्य ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया है और जो मुझे सर्वोपरि समझता है, उसकी आज्ञा भी मेरी आज्ञा के समान ब्रह्मांड में कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जिस योगी ने अपनी साधना के बल से शुद्ध सत्व का आश्रय कर धारणा ध्यान समाधि एवं संयम की शक्ति प्राप्त कर ली है, वह भूत भविष्य वर्तमान को भली प्रकार जान जाता है। मेरे योग साधन से सिद्धि प्राप्त होने के कारण तथा मेरे ही अनुग्रह से जिसका शरीर इंद्रियां मन प्राण दिव्य भाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे योगी के दिव्य शरीर को अग्नि आदि कोई भी भौतिक पदार्थ नाश नहीं कर सकते। योग साधना से मेरी उपासना करने वाले मुनि को धारणा ध्यान समाधि और संयम रूप योग धारणा द्वारा पूर्वोक्त समस्त सिद्धियां पूर्णतया प्राप्त हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो योगी जितेंद्रिय है, जिसने मन प्राण एवं शरीर को जय किया है, जो सदा मेरी प्राप्त्यार्थ धारणा ध्यान परायण रहता है, ऐसे संयमी योगी को ब्रह्मांड में कौन सी सिद्धि दुर्लभ है अर्थात जो प्राप्त ना हो सके। जिस योगी का मन सर्वोत्तम योग साधना से मेरे में संलग्न हो गया है, उस योगी के लिए केवल सिद्धियों की प्राप्ति का प्रयत्न एवं सिद्धियां व्यर्थ कालक्षेप का कारण होने से अंतराय विघ्न रूप कही गई हैं। जन्म औषधि तप और मंत्र आदि साधन से जो सब पूर्व कथित कल्पित सिद्धियां मिलती हैं, वे समस्त योगी को
समाधि द्वारा स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। परंतु योग साधना का उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करना मात्र नहीं है, वह तो बिना चाहे भी मिलेंगी। योग का परम और चरम उद्देश्य तो दिव्य ब्रह्म ज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त करना है। ये सिद्धियां ही ब्रह्म ज्ञान की सूचक, प्रकाशक, सहायक एवं निर्देशन रूप हैं, परंतु इनको ही लेके रहने से बाधक भी होती हैं, इसलिए इनको विघ्न रूप कहा गया है। जय गुरुदेव।